जय हिंद। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 को क्लियर कर लिया था और हम लोग इस समय चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन। तो इसकी एक एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज बची है जिसको हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली आपकी है। तो चलिए इसको भी हम लोग फिनिश करते हैं। क्या है आपका विविध प्रश्नावली, ठीक है ना। ये है आपकी विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन। चलिए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपका कॉस इनवर्स और फिर लिखा हुआ है कॉस आपका 13 पाई/6 इस तरह से ये लिखा हुआ है। इसमें आप लोगों ने जो टेबल मैंने आपको सिखाई थी, तो टेबल जो सिखाई थी उसका इस्तेमाल हम लोग करना है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं हम लोग। कॉस इनवर्स आपसे पूछ रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है आपको। कॉस इनवर्स और ये हो जाएगा आपका, ये आप इसको बड़े ब्रैकेट लगा दो, ये कॉस और ये हो जाएगा आपका, इस तरह से तोड़ दो आप लोग। देखो आप इसको लोगों 2 पाई प्लस, आप यहां से कितने करोगे 13 आ जाए, ये पाई/6 इस तरह से। तो कुछ 6 दूनी 12, 12 और 1 कितना हो गया 13 इस तरह से। आप बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। इसमें 0 से लेकर पाई/2 तक वैल्यू बिलोंग करती है आपकी। और इसमें आपका 0 से पाई/2 बोल दो या फिर पाई/2 माइनस बोल सकते हो इसको, ठीक है ना। इसके दो तरीके हैं, पाई/2 माइनस इस तरह से। इसमें आपका पाई/2 प्लस वैल्यू बिलोंग करती है, फिर पाई माइनस वाली वैल्यू। इसमें आपकी 3 पाई/2 माइनस वैल्यू या फिर पाई प्लस वाली वैल्यू। इसमें आपकी 2 पाई माइनस मतलब 360 से कम या फिर 270 से ज्यादा इस तरह से। और इसमें जो है अब 2 पाई मतलब 360 से ज्यादा, 360 से ज्यादा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस तरह से ये है। इसमें रहता है ए ऑल पॉजिटिव, इसमें आपका साइन और आपका कॉस पॉजिटिव रहता है। इसमें आपका टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है। इसमें आपका सेक और कॉसेक पॉजिटिव रहता है। बाकी जो रिमेन आपकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव रहती है। तो चलिए आप चेक कर लीजिए इसको। 2 पाई का मतलब ये हुआ, देखो 2 पाई प्लस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब सभी प्लस के होंगे। और आपको ये भी पता था कि 90 और 270 में ही रेशियो चेंज होगा, तो रेशियो चेंज इसमें होगा नहीं। तो क्या स्थिति बनेगी इसकी, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा आपका रेशियो चेंज होना नहीं तो कॉस का कॉस ही रहना है आपका। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से 2 पाई खत्म हो जाएगा, केवल कितना रह जाएगा बताओ, पाई/6। ध्यान आपको रखना ये वैल्यू फिनिश हो जाती है। अब इनवर्स से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ कितना आ जाएगा, पाई/6। ये आपका आंसर है। इस तरह से आप लिख लो इसको। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। एक नंबर के क्वेश्चन ये आपके बन जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप देख लो किस तरह से करना है। tan इनवर्स और फिर आपका रहेगा tan 7 पाई/6, 7 पाई/6 इस तरह से। अब आप इसको तोड़ो जरा, किस तरह से तोड़ोगे। ये है tan इनवर्स और ये tan, बताओ अब यहां से आप 2 पाई लिखोगे 1 पाई लिखोगे, 1 पाई इस तरह से, पाई प्लस पाई/6 लिख के देख लो आप लोग। अगर यहाँ पर 12, अगर ये वैल्यू जो है 12 से कम या 12 से अधिक होती तो यहाँ पर आप 2 पाई लिखते, और 12 से कम है तो यहाँ पर पाई से ही काम चल जाएगा। तो देखो आप 6 कम 6 और 1 पाई जोड़ो कितना हो जाएंगे 7 पाई। अब आप देखो जरा ध्यान से इसको, कौन से क्वाड्रेंट में पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, tan क्या होता है बताओ, ये दोनों वैल्यू प्लस की होती है, तो प्लस की वैल्यू होगी। तो और रेशियो चेंज होना नहीं, तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका tan इनवर्स और ये हो जाएगा आपका tan, रेशियो चेंज होना नहीं तो ये पाई/6 इस तरह से। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा पाई/6 इस तरह से। ये आपका क्वेश्चन बन गया, लिख सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसको मिटा दे रहा हूं मैं।
देखिए अब इसको मिटा दे रहा हूँ ये, क्योंकि टेबल की आवश्यकता नहीं है, टेबल हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, और बाकी जिन लोगों ने नहीं समझे वो अपनी प्रीवियस वीडियो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू आपका दिया हुआ है 10 इनवर्स 24/7। इस तरह से दे रखी है आपको। तो साइन के बराबर में आपको कॉस लेके आना है, तो मैंने यहाँ से साइन का आपको टेन के रूप में चेंज करने वाला फार्मूला बताया था। बताओ क्या बताया था? अगर साइन इनवर्स a/b, ये a/b की फॉर्म है आपकी, साइन इनवर्स a/b, तो बराबर ये होता था टेन इनवर्स a/√b² - a²। तो ये फार्मूला होता था आपका। देखो किस तरह से, अगर इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाए साइन इनवर्स a/b और आपको टेन के रूप में चेंज करना है इसको, तो इस तरह से आप चेंज करोगे टेन इनवर्स a/√b² - a²। जब ये चैप्टर फिनिश होगा आपका, तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बताऊंगा जिससे आपको ये सब याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप सीधे सीधे इसको पढ़ सकते हो। आपको एक स्टैंडर्ड मेथड आपको बता दूंगा, ठीक है? अभी फिलहाल आप पढ़ लो, क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं, तो इसको बताना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। चलिए एक एक करके ही मेथड को सीखेंगे हम लोग। अब आप ध्यान से देखो, LHS पर वर्क करोगे आप लोग। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा 2 sin इनवर्स 3/5 इस तरह से। अब यहां से ये फार्मूला लगाओ आप लोग। ये मान आपका a का हो गया और ये मान आपका b का हो गया, तो ये हो जाएगा 2 sin इनवर्स a का मान आपका, ये साइन 10 में चेंज करना चाहते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 10 इनवर्स a का मान 3 है और b का मान आप ध्यान से देखो जरा, b² - a² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इस तरह से ये हो जाएगा 2 10 इनवर्स 3/, आप ध्यान से देखो 5 का वर्ग करोगे 25 और 3 का वर्ग करोगे 9। 25 में से 9 घटाओगे, बताओ कितना बचेंगे? 16, और 16 का वर्ग कितना होता है? 4। दोबारा आप देख लो ध्यान से, 5 का वर्ग 25, 3 3 9, 25 में से 9 घटाओगे 16 बचेंगे, और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। अब आपको यहाँ पर 2 नहीं चाहिए, आप देखो यार 2 नहीं है, 2 नहीं है, तो आपको इस 2 को रिमूव करना है। रिमूव कैसे करोगे? एक फार्मूला आपको मैंने बताया था, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला बताया था, तो ये था आपका tan इनवर्स 2x/1 - x²। आप ध्यान करो यार ध्यान से, ये फार्मूला आपको मैंने बताया था। अगर 2 यहाँ पर है और हमें 10 के रूप में ही फॉर्म लेके आनी है, तो 2 को किस तरह से 10 के रूप में ही रिमूव करना है, तो ये आपका तरीका रहेगा। चलिए, तो 2 आपका ये हट जाएगा, ये 10 इनवर्स और ये आपका 2 × 3/4 और ये हो जाएगा 1 - 3/4 का स्क्वायर, इस तरह से। ये पूरी वैल्यू आपकी इस तरह से बनेगी। चलिए इसको हल कर लेते हैं हम लोग। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो ये बनेगा आपका 10 इनवर्स, ये ऊपर बचा आपका 3/2 अपॉन ये बचा आपका 1 - 3 3 9 और 4 4 16, इस तरह से। इधर कर लेता हूं मैं इसको। ये है आपका बराबर 10 इनवर्स 3/2, तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन देखो 16 एकम 16, 16 में से 9 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 7 और अपॉन 16, इस तरह से। अगर इस तरह से कोई वैल्यू आए तो आप सीधे सीधे घटा सकते हो, ठीक है ना? 16 एकम 16, 16 में से 9 घटाओगे 7/16। अब या तो आप सीधे सीधे ऐसे ही काट दो, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। 10 इनवर्स 3/2 ऐसे ले लो, और बटे के बटे हमेशा उल्टे हो जाते हैं, तो उल्टा कर दो इसको 16/7। ध्यान आपको रखना है, यदि उसी वैल्यू के सामने यदि वैल्यू आपको लेके आनी है तो उसको आप उल्टा कर देना। 2 8 16, ठीक है ना? इस तरह से। तो ये आपका बनेगा 10 इनवर्स 8 3 24 और बटे में कितने आ जाएंगे? 7। बस ये आपकी RHS है, ध्यान से देखोगे RHS, तो आप लिख सकते हो LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लिख लीजिए आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 4।
क्वेश्चन नंबर आपका 4, ये साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू ये आपका टेन इनवर्स 77/36 इस तरह से दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, साइन को हमको टेन में चेंज करना है, इस साइन को भी टेन में चेंज करना है, और इसके बाद जब दोनों टेन आ जाएंगे तो दोनों टेन को हम लोग एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स और इसके बाद आपका x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो इस तरह से हम लोग दोनों को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, ये आपका a का मान हो गया और ये b का मान हो गया, तो ये 10 में चेंज करना चाह रहे हैं हम लोग, तो इसको 10 में चेंज कर दो आप लोग। 10 इनवर्स a का मान बताओ कितना है, यहाँ से 8, तो यहाँ से लगाओ 8 बटे अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब ये मान है आपका a का और ये मान है आपका b का। इसी प्रकार दूसरे के लिए ये मान a का और ये मान है b का। तो पहले में अप्लाई करो आप लोग, तो a लिख दिया आपने, b का मान है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस आपका 8 का स्क्वायर, इस तरह से प्लस इसको भी लगाओ आप लोग 10 इनवर्स, ये हो जाएगा आपका a का मान है 3 अपॉन ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इस तरह से आपने कर दिया। चलिए इसको हल कर लेते हैं आगे। LHS पर वर्क कर रहे हो इस समय आप लोग, LHS, तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 8 अपॉन 17 बताओ कितने होते हैं, 289 और 8 8 64, 289 में से 64 घटाओगे तो बताओ कितने बच जाएंगे, 225, कितने बच जाएंगे 225, इस तरह से प्लस ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स और 3 अपॉन ये हो जाएगा आपका 5 5 25 और 3 3 9, 25 में से 9 घटाओगे बताओ कितने बचेंगे, 16, कितने बचेंगे 16, इस तरह से। अब इसका वर्गमूल निकालना है आपको, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। अगर वर्गमूल आपको निकालना नहीं आता तो मैं तरीका बता देता हूं आपको, इस तरह से निकाल सकते हो आप लोग। ये सबसे लीस्ट वैल्यू से आप लोग काटोगे, पहले 2 से फिर 3 से फिर 4 से, जिससे भी आप काटते चले जाओगे इसके फैक्टर बना लोगे आप लोग। चलिए 2 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि अंत में 5, अगर अंत में 5 और 0 होता है तो वह संख्या 0 और 5 से कटेगी, ठीक है ना। तो 5 से काटो आप लोग, 5 चौक 20 और 2 बचे, 5 5 25 और 5 9 45 और 3 से काट दो आप लोग, 3 3 9। बड़ी संख्या से नहीं काटोगे एक बार में आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि फैक्टर उसके मिस हो जाते हैं, इसलिए आप छोटी छोटी संख्या से काटोगे। और 16 का तो आपको पता है वर्गमूल 4 होता है। तो चलिए ये आपका 10 इनवर्स 8 अपॉन 225 का मतलब हो गया आपका, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो 5 इसमें से 3 इसमें से, 5 3 बताओ कितना हो गया, 15 प्लस ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 3/4, इस तरह से। अब दोनों 10 को जोड़ने का फार्मूला आपको याद ही है, क्या था फार्मूला आपका, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू ये था आपका 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये आपका फार्मूला था। तो चलिए इसको जोड़ दीजिए आप लोग, ये हो जाएगा 10 इनवर्स पहला टर्म आपका 8/15 प्लस दूसरा टर्म आपका 3/4 और 1 माइनस पहला टर्म 8/15 और मल्टीप्लाई बाई 3/4, इस तरह से। ये आपका यहां से बना क्वेश्चन। चलिए और इसको हल कर कीजिए आप लोग, ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ऊपर का लासा बताओ कितना आएगा, 15 चौका 60 आ जाएगा, इस तरह से भाग दो आप लोग। मैंने आपको बताया था जब भी दोनों को लासा लेना पड़ेगा गुणा ही कर देना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो 15 चौका 60, जो लासा लेते हैं उसको भाग देते हैं, 15 चौका 60, 4 आ गया, 4 8 32 प्लस और ये 4 से काटोगे 60 को तो 15 बार जाएगा और 15 दिए 45, और आपको पता नहीं चल रहा तो सीधे सीधे गुणा कर दो, 8 चौक 32 और 15 दिए 45 अपॉन में इसका लासा तो 15 चौका 60 ही आएगा, और 60 से करो, मैंने बताया देखो 60 एकम 60 माइनस और 8 दिए 24, इस तरह से ये वैल्यू आप कर सकते हो। तो 60 से 60 आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 10 इनवर्स, ये आ जाएगा 32 और 45 कितना हो गए 77, कितना होगा बताओ 77, और ये हो जाएंगे आपके 60 में 24 घटाओगे 36 हो जाएंगे आपके। बस यही आपकी RHS है, तो आप ले सकते हो LHS बराबर RHS। तो यहां से आपने
दो फार्मूले प्रयोग किए, एक आपका साइन वाला फार्मूला और एक आपका टेन वाला फार्मूला। अगर दोनों टेन में वैल्यू आपकी बन चुकी है तो दोनों टेन को आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया और एक टेन में वैल्यू चेंज कर ली और पहले साइन से टेन में बना लिया। तो इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। केवल बस ये दो से तीन फार्मूले हैं, इनको यदि आप याद रख सकते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी करने में क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 4/5 और फिर है प्लस cos इनवर्स 12/13 और इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। इस तरह से ही वैल्यू दे रखी है आपकी। चलिए किस तरह से इसको करेंगे हम लोग। इसको मैं मिटा दूं, चलो इसको लिखा रहने दो आप लोग, इसको मिटा देता हूं मैं, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। अब यहां से cos को, अब दो cos वैल्यू आपकी आ चुकी है तो किस तरह से करोगे, देखो हम किस तरह से करेंगे इसको। मैं cos को tan में चेंज करना चाह रहा हूं ताकि दो tan को जोड़ने का तरीका हमको पता है। तो tan में चेंज करोगे आप लोग तो इस तरह से रहता है आपका cos इनवर्स a/b इक्वल टू, इसको tan में चेंज करना है हम लोगों को। तो tan में चेंज किस तरह से करोगे आप लोग, tan इनवर्स, इस वैल्यू को उल्टा कर दो आप लोग, ठीक है ना, b² - a²/a। इस तरह से आप इस वैल्यू को उल्टा कर दो तो आपका ये tan में चेंज हो जाएगा। चलिए इसको आप, ये है आपका a का मान, ये है आपका a का मान और ये है आपका b का मान, ये आपका a का मान और ये आपका b का मान। LHS पर वर्क करोगे आप लोग, केवल बस इसमें फार्मूला पुट करना है आपको। तो देखो किस तरह से ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, b का मान बताओ कितना है 5 और ऊपर है 4, तो अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन, और a का मान है आपका, a का मान बताओ 4। फिर ऐसी स्थिति का ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट, b का मान है आपके पास 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अपॉन, और a का मान है आपका 12। इस तरह से अब आप इसको आगे बढ़ाओ, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, देखो 5 5 25, 4 चौक 16, 25 में 16 घटाएंगे तो 9 बचेंगे। 9 का वर्गमूल बताओ कितना होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3। अब ध्यान से देखो जरा, 5 5 25 और 4 चौक 16, 25 में 16 घटाओगे 9 बचेंगे और 9 का वर्गमूल होता है 3, प्लस ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 13 का होता है 169 और 12 का होता है 144। 169 में से 144 आपको घटाना है, 169 में से 144 घटाना है आपको। इस तरह से ये वैल्यू आपकी बचेगी 169 में से 144, ध्यान से देखो ये वैल्यू वही है, ठीक है। तो 9 में से 4 घटाओगे 5, ये 25 बचेंगे आपके, और 25 का वर्गमूल बताओ कितना होता है 5, 25 का वर्गमूल 5। इस तरह से अब दो tan को जोड़ना आपको तरीका पता ही है, ये फार्मूला लिखा हुआ है, दो tan को जोड़ने का फार्मूला आपके पास ये है आपका, ठीक है ना। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो चलिए इसको लगाओ आप लोग, ये हो जाएगा tan इनवर्स, पहला x का मान ये है 3/4 और y का मान है 5/12 और 1 माइनस 3/4 इनटू 5/12। इस तरह से आपने ये वैल्यू लिख दी। अब आप लासा ले लो इसका, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, लासा आएगा बताओ कितना 12 चौक 48, मैंने बताया था गुणा ही कर लेना है आपको। अब 4 से भाग दोगे तो 12 बार आएगा, 4 से भाग दोगे 12 और 12 3 36, प्लस ये हो जाएगा 12 चौक 48, 4 बार 4 पंजे 20। वैसे मैंने आपको डायरेक्ट बताया था 12 चौक 48 नीचे लिख दो और गुणा कर लो आप लोग, 12 3 36 और 4 पंजे 20, और नीचे की वैल्यू को लासा 12 चौक 48 आ जाएगा आपका। उसके बाद 48 का 48 माइनस 5 3 15। इस तरह से ये वैल्यू आपकी कट जाएगी, तो यहाँ से ये वैल्यू बचेगी आपकी tan इनवर्स
36 और 20 कितना हो गया बताओ? 36 और 20 आपके 56 हो चुके हैं अपॉन, और ये वैल्यू कितनी बचेगी आपकी? 8 में से 5 घटाओगे 3 बचेंगे, और यहाँ से 4 में से घटाओगे 3, 33 बचेंगे आपके ये। अब किसी तरह से टेन को हम लोगों को, किसी तरह से टेन को हम लोगों को बताओ किस में चेंज करना है? हम लोगों को कॉस में चेंज करना है। तो आपको तरीका बता देता हूं मैं। यहाँ से टेन को चेंज करना है हमको कॉस में, तो ये तरीका रहता है आपका टेन इनवर्स ए अपॉन बी इक्वल टू, कॉस में चेंज करना है तो कॉस में चेंज करने का तरीका ये रहता है बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है ना। ये तरीका आपका रहेगा, ये ध्यान रखना आप लोग। अगर टेन को ये इसमें है, ये लिखा नहीं है, टेन को यदि आपको कॉस में चेंज करना है तो इस तरह से करोगे बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यदि टेन को यदि साइन में चेंज करना पड़े तो आप इस तरह से लिख देना a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब इसको सीक्वेंस में लिख दो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान आपको ये रखना है, यदि टेन को कॉस में चेंज करना पड़े तो इस तरह से, और टेन को साइन में चेंज करना पड़े तो इस तरह से आप लिखोगे। तो चलिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ये टेन को हम लोगों ने कॉस में चेंज करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स इस फार्मूले की तरफ। ये है आपका a का मान, ये बताओ किसका मान है a का, और ये बताओ किसका है b का। a का मान है आपका 56 और b का मान बताओ कितना है 33। a बटे b लिख मत देना, मैंने केवल इसको दर्शाने के लिए लिख दिया, ठीक है ना, शो करने के लिए लिख दिया इसको। तो b का मान पहले लिखना है, तो ये हो जाएगा 33 अपॉन, और आपको दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, मतलब 56 का स्क्वायर और प्लस 33 का स्क्वायर, इस तरह से 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर करके जोड़ना है आपको। तो चलिए 56 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, 56 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। तो देखो 6 6 36, इस तरह से करोगे 6 6 36 और 6 बने 30, 30 दूनी आपका 60, 60 और 3 63, 60 और 3 63, ये 36 जो आए थे उसका हाथ से 3 लगा दिया हमने, और 5 बने 25, 25 और 6 कितने होते हैं बताओ? 25 और 6 31। इसी प्रकार हम लोगों को करना है, ये 56 का कर लिया, 33 का करना है हम लोगों को। तो देखो 3 3 9 और 3 3 9, 9 3 18, हासिल इसमें कुछ है नहीं, और 3 3 9, 9 और 1 हासिल का 10, इस तरह से। अब आपको पता है इन दोनों को जोड़ना भी है, जोड़ लो आप लोग, 9 6 15 और 8 और 3 11 और 1 और 1 2, 3 और 1 4, 4225, इस तरह से। तो अब आपको बताना है किसका वर्गमूल होगा, आपको बताना है ये किसका वर्गमूल होगा। तो चलिए मैं इसको वर्गमूल चेक करके बता देता हूं आपको। इसके आप फैक्टर कर लो आप लोग, 4225 के फैक्टर, ठीक है ना, 4215 के फैक्टर आपको करना है। इस तरह से करोगे आप लोग, 5 से काट लो, 5 8 40, 2 बचे आपके जो है 21 हो गए, तो 5 और 20 और 1 बचा 5 3 15, इस तरह से। ये वैल्यू जो है 5 से क्यों नहीं करनी, ये जो है 8 और 3 11, 5 से काट लो आप लोग, 5 8 40, 2 बच्चे आपके यहाँ से, 2 बच्चे यहाँ से, तो 20, और फैक्टर क्यों नहीं बन पा रहे हैं इसके, 21 हो गए आपके, 5 और 20 और 5 3 15, फैक्टर इसके क्यों नहीं बन पा रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है हम लोगों को। चलो चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार, 56 का चेक कर लेते हैं, 6 6 36 और 6 बने 30, 6 6 36, 6 बने 30 दूनी 60, 60 और 3 63 और 5 बने 25, 25 और 6 आपके जो है 25 6 31, इसका चेक कर लो, 3 3 9, 3 3 9, 9 2 18, 18 के 8 हो गए, 3 3 9, 9 1 10, जोड़ लो आप इसको, 9 6 15 और 8 3 11 हो गए, को 12 हो गए, ठीक है ना, यहाँ से ये 12, इस तरह से। तो ये 2 है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ से गलत हो रहा था, 5 8 40, 2 बचे 5 और 20, 2 बचे 5 5 25, इस तरह से। 5 से काटो, 5 में 5, 3 बचे आपके 34 हो गए, तो आपका जो बनेगा यहाँ से 5 30 और 30 और 4 बचे आपके 5 में 45, ये 13 से वैल्यू कटेगी, 13 13 169। तो बताओ 2 फैक्टर इसके बन चुके हैं, तो 13 वाला ये फैक्टर बन गया और एक 5 वाला बन गया। तो बताओ 13 पंजे 65, इसका वर्गमूल कितना आ गया बताओ, cos इनवर्स 3 अपॉन
13 पंजे 65, इस तरह से ये बन गया आपका 65। तो देखो आप ध्यान से, ये RHS है आपकी, ये है RHS। इस तरह से वर्गमूल और घनमूल निकालने का वैसे ट्रिक भी रहती है, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, क्योंकि मैं ट्रिक से यहाँ पर इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग बेस को समझना चाह रहे हैं, तो इसलिए इसको समझा दूंगा। तो क्योंकि वर्गमूल की अलग ट्रिक हो जाएगी, क्वेश्चन करने का एक अलग तरीका हो जाएगा, दोनों चीज मिक्स हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग पहले इसको जो है क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक मेथड से, ठीक है ना। तो आई होप इसको समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर। इसकी कैलकुलेशन बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, कॉस इनवर्स, ये हम लोग जो है ये तो 6 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, 6 कर चुके हैं हम लोग। 1 मिनट 33 नहीं, 6 ही करना है, ठीक है ना, 6 ही नंबर करना है हम लोग को, क्योंकि 5 कर चुके हैं हम लोग। कॉस इनवर्स, अभी क्वेश्चन जो है हम लोगों ने 56 नहीं 5 किया था, 6 करना है। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, ये है क्वेश्चन। तो इसमें करना क्या है हम लोगों को, तरीका हमारे पास वही है। तरीका ये है कि हम लोग साइन में चेंज करेंगे इसको, और साइन में चेंज करने के बाद दोनों को जोड़ेंगे, साइन को टेन में चेंज करने के बाद दोनों को जोड़ेंगे और ये टेन में वैल्यू बन जाएगी। और टेन को साइन में परिवर्तित करना बहुत आसान काम है, टेन को साइन में परिवर्तित करने का बहुत आसान काम है। तो ये फार्मूला लास्ट में लगेगा। चलिए करते हैं इसको हम लोग। तो कॉस को सबसे पहले टेन में चेंज करने का तरीका ये है आपके पास। तो देखो आपका ये मान हो गया a का और ये मान हो गया b का, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये लगाओ आप लोग, अंडर रूट b का मान है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अपॉन, और ये हो जाएगा आपका a का मान है 12 प्लस LHS पर इस समय हम लोग वर्क कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर वर्क कर रहे हैं इस समय हम लोग। साइन को हम लोग टेन में चेंज करेंगे तो ये तरीका रहेगा आपका, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स a का मतलब बताओ, ये है a का मान और ये है b का मान, ठीक है ना। तो a का मान है 3 और दोनों का स्क्वायर करके घटा दो आप लोग, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इस तरह से। अब इसको हल कीजिए आप लोग। टेन इनवर्स देखो, 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का होता है 144। 169 में से 144 घटाओगे 25 बचेंगे, 169 में से 144 जब घटाओगे तो 25 बचेंगे और 25 का वर्गमूल होता है 5, इस तरह से। ये 12 आपका प्लस, और ये टेन इनवर्स ये है 3/5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 घटाओगे 16 बचेंगे और 16 का वर्गमूल होता है 4, ये वर्गमूल लगा हुआ है। अब दोनों को जोड़ने का तरीका हमारे पास ये फार्मूला भी है, इसको थोड़ा साफ करके लिख देता हूं मैं, अगर क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो साफ करके मैं लिख देता हूं यहां से। ये आपका टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, इस तरह से फार्मूला है। ये फार्मूला जो है आपका, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। चलिए अब इसको करो आप लोग, ये आपका x का मान है और ये आपका y का मान है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स x का मान 5/12 प्लस y का मान 3/4 और 1 माइनस, दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 5/12 मल्टीप्लाई बाई 3/4, इस तरह से। अब ये हो जाएगा आपका बराबर का निशान आप लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर का लासा बताओ कितना आएगा। अब आप समझ गए कि दोनों की गुणा करके लिखनी है, 12 × 48 और यहां से 12 × 48 हो गया। अब अगर आपको पता नहीं है तो क्रॉस गुणा कर दीजिए आप लोग, 5 × 20
प्लस 12 तियां 36। जब आप लासा इन दोनों को गुणा करके लेते हो तो आप क्रॉस गुणा करके लिख सकते हो, लेकिन फिर भी तरीका समझ लेते हैं हम लोग। 12 चौक 48, 4 बचा 4 पंजे 20 प्लस और 4 से काटोगे तो 12 बार आएगा, 12 तियां 36। नीचे लासा आएगा बताओ 12 चौक 48, 48 एकम 48 माइनस और 5 तियां 15। इस तरह से ये वैल्यू ऐसे कैंसिल हो जाएगी। ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 20 और 36 कितना हो जाएगा बताओ 56 अपॉन, और ये हो जाएंगे आपके 8 में से 5 घटाओगे 3 और ये हो जाएंगे आपके 33। इस तरह से ये वैल्यू दिख रही है नहीं, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। ये वैल्यू जो है चलो ठीक है। अब आगे चेक कर लेते हैं हम लोग। अब tan को बताओ tan को किस में चेंज करना है, साइन में, साइन में चेंज करना है तो कीजिए आप लोग इसको। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, तो ए का मान ये है, ए का मान तो ये तो आपका ऐसे लिखा जाना है 56 और अंडर रूट में लिखा जाना है, अंडर रूट में ये वाला फॉर्म लगेगा आपका tan को साइन के रूप में, ये वाला ये तो ऐसे लिखा जाना है और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। स्क्वायर करके जोड़ने का मतलब ये होगा कि b ये a है और ये b है, तो 33 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर, इस तरह से 33 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर। तो अभी हम लोगों ने देखा था कितना आया था बताओ 56 अपॉन 33 का स्क्वायर भी देखा था हम लोगों ने, अभी करके दिखाया था, दोबारा करके देख सकते हैं हम लोग। देखो जरा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 3 तिया 9 और 1 हासिल का 10। 56 का देख लो आप लोग, ध्यान आपको रखना है। देखो 6 6 36, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 और 3 63, 5 पंजे 25, 25 और 6 31। इस तरह से दोनों को जोड़ो आप लोग, 9 6 15, 8 3 11 1 12 और 1 2 और 3 और 1 4, ये 4225। अभी मैंने आपको बताया था 4225 का जो वर्गमूल था वो कितना था बताओ, 4225 का वर्गमूल कितना था 65, कितना था बताओ 65, 56 बटे ये हो जाएगा 65, बस आपका ये आंसर हो जाएगा। बस ये आपकी LHS बराबर ये हो जाएगी RHS। लिख लीजिए आप लोग। वर्गमूल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको चलो थोड़ा बता देता हूं मैं आपको, अगर 5 वाली संख्या का आपको वर्गमूल चाहिए तो आप ऐसा करो, 1 5 लिख दो, 5 वाली संख्या का वर्गमूल 1 5 लिख दो। अब ये जो वैल्यू बची आपकी इसको दो भागों में तोड़ लो, 6 7 42, 6 7 42। ध्यान आपको रखना है ऐसे फैक्टर इसके होने चाहिए जो आपके लगातार होना चाहिए, ऐसे फैक्टर होने चाहिए लगातार होने चाहिए। तो आपने 6 7 42, देखो आप ध्यान से, इसमें छोटी वाली वैल्यू है वो यहाँ पर लिख दो, बस इसका वर्गमूल हो गया। तो इस तरह से आप वर्गमूल निकाल सकते हो। दोबारा देख लो आप लोग, अगर 5 वाली संख्या का वर्गमूल आपको चाहिए तो आप 5 ऐसे लिख दो, उसके बाद दो संख्या आपकी कैंसिल हो जाएंगी, उसके बाद जो दो संख्या बची उसकी दो फैक्टर ऐसे कर दो जो लगातार हो, क्रमागत फैक्टर हो आपके। तो दो फैक्टर इसके हो गए 6 7 42, इसमें छोटा वाला फैक्टर है वो संख्या के बराबर लगा दो, बस आपका ये वर्गमूल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7। और भी तरीके आपको बताऊंगा वर्ग और घन वाले किस तरह से होंगे, लेकिन इस समय हम लोग क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीजें एक साथ में सीखने में दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर, ये है tan इनवर्स 63/16, इस तरह से, और प्लस tan इनवर्स ये आपका 5/13। आपसे फिर कह रहा है ये कि ये tan इनवर्स 63/16 और बराबर, ये बराबर कैसा है आपका, ठीक है ना, बराबर 10 नहीं है, ये थोड़ा दूसरा क्वेश्चन लिख पा रहे हैं हम लोग। साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5, इस तरह से। तो फाइनली हम लोगों को 10 लेके आना है, इन दोनों से क्या करना बताओ, 10 लेके आना है। तो बताओ कैसे करेंगे, RHS में वर्क करोगे, जो टर्म बड़ा होगा हमेशा आपको ध्यान रखना है,
जो टर्म बड़ा हो उस पर ही वर्क करना है, क्योंकि उसको छोटा करना बहुत आसान रहता है। तो चलो RHS पर वर्क करेंगे। अब तक हम लोग LHS पर वर्क कर रहे थे, RHS पर वर्क करोगे आप लोग। तो मैं लिख देता हूँ पहले RHS sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5, इस तरह से। अब आप ध्यान से देखो, इसको हमको 10 में चेंज करना है, और 10 में चेंज करने का तरीका मैंने बताया था आपको। 10 में चेंज करने का तरीका ये है आपको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ए का मान है आपका ये और बी का मान है ये, इसमें ए का मान है ये और बी का मान ये ऊपर वाली वैल्यू ए का मान और नीचे वाली वैल्यू बी का मान होती है। तो 10 इनवर्स इसको चेंज करो आप लोग, ए का मान लिख दो आप ए और अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो लिखो आप लोग 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस, इसमें करो आप लोग 10 के रूप में चेंज करना है आपको। तो करना कुछ नहीं होता इसमें, केवल ये वैल्यू पलट के ले लेते हैं हम लोग। तो पलट के लिखो आप लोग अंडर रूट, देखो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, अपॉन में वैल्यू यही रहनी है, मतलब 3, इस तरह से। अब ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स ए का मान नहीं लिखा हम लोगों ने, ए का मान कितना होता है 5, ए का मान कितना है इसमें 5। तो हो जाएगा 5 अपॉन, देखो ध्यान से, यहाँ से 13 का मान 169, 13 का कितना 169, 5 का 25, 169 में से 25 घटाओगे आप लोग तो 144 बचेंगे, 144 बचेंगे। और 144 का वर्गमूल बताओ कितना होता है 12। वर्गमूल आपको याद नहीं है तो कम से कम 20 तक आप लोग वर्गमूल याद कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ, 144 का वर्गमूल 12, अरे 12 और 12 भी गुणा करोगे 144 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो 144 का वर्गमूल होता है 12, इस तरह से प्लस, और ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 5 5 ये 25, 3 3 9, 25 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेंगे 16, और 16 का वर्गमूल 4, इस तरह से। अब दो 10 को जोड़ने का तरीका हमको बताइए, दो 10 को जोड़ने का तरीका हमको बताइए, किस तरह से जोड़ोगे आप लोग। ये देखो आप ध्यान से, ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये ए का मान, ये है आपका ए का मान, थोड़ा इसको नीचे करके लिख देता हूं क्योंकि वैल्यू बड़ी है, बड़ी की वैल्यू भी है। ये आपकी 10 इनवर्स ए का मान है आपका 5/12 प्लस बी का मान है 4/3 और 1 माइनस, अरे 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई 5/12 और इनटू 4/3, इस तरह से। अब इसको हल करो आप लोग, ये हो जाएगा 10 इनवर्स, अरे दोनों की मल्टीप्लाई करो, 12 3 36, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 12 3 36, 3 बार आया 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 प्लस 3 से करोगे तो 12 बार जाएगा, 12 4 48। वैसे आपका साधारण सा तरीका ये है कि 12 3 36 ये लासा हो गया और क्रॉस आप लोग गुणा कर दीजिए, 5 3 15 और प्लस 12 4 48। इसको करोगे 12 3 36 का लासा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 3 36 लासा हो गया, तो 36 से कम 36 माइनस 5 20, इस तरह से। ये टर्म आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, यहां से दिखाई नहीं दे रहा। अगर यहां से ये टर्म नहीं आ रहा हो, ठीक है ना, तो ध्यान से देख लेना आप लोग। मैं यहां से इसको इधर लिख दे रहा हूं, ये 36 से 36 कट जाएंगे वैसे, तो ये टर्म आपका बनेगा 10 इनवर्स, ये लिखा हुआ है 15 प्लस 48, 15 प्लस 48, ठीक है ना। 15 प्लस 48 बताओ कितने हो गए, 63 हो चुके हैं आपके, और ये हो जाएंगे 36 में से 20 घटाओगे बताओ कितने बचेंगे 16। ये आपका आंसर है। अगर ये टर्म नहीं आया हो तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका साफ साफ, ये है आपका, ऊपर से लिखता हूँ ये यहाँ, ठीक है ना। ये हो जाएगा 10 इनवर्स, अगर आगे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 48 बटे ये आपका 36 और अपॉन में 36 माइनस 20 बटे 36, इस तरह से आप इसको लिख लीजिए। वैसे तो आ ही गया होगा, लेकिन नहीं आया हो कैमरे में तो आप इस तरह से इसको जो है लिख सकते हैं, ठीक है ना। आई होप इसको समझे होंगे, लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर, आपका क्वेश्चन। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों टर्म ही आ गए थे आपके, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका 10 इनवर्स 1/5 प्लस नेक्स्ट आपका 10 इनवर्स 1/7
और फिर है टेन इनवर्स 1/3, टेन इनवर्स 1/3 और फिर आपका टेन इनवर्स 1/8 और इक्वल टू π/4 इस तरह से। तो ये तो बहुत आसान ही हो गया। हमको देखो एक बार में सभी पेयर को नहीं जोड़ना है, पहले ये पेयर आपको जोड़ना है और ये पेयर जोड़ना है। तो इन दोनों में प्रॉपर्टी लगा सकते हो, इन दोनों में प्रॉपर्टी लगा सकते हो। बेसिक आपका फार्मूला क्या रहता है, ये वाला फार्मूला रहता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये आपका रहता है। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। पहले इन दोनों में लगाइए आप लोग, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 और 1 माइनस, अरे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1/5 इंटू 1/7 इस तरह से। अब इन दोनों में लगाइए आप लोग प्लस, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 और 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/8 इस तरह से। हमने एक पेयर इसमें और एक पेयर इसमें दोनों में लगा दिया। अब इसको हल करो आप लोग, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर का लासा बताओ कितना आएगा 35, कितना आएगा 35। अब गुणा कर लो, 5 7 35, 7 एकम 7 आ जाएगा प्लस 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 5 एकम 5 इस तरह से। नीचे का लासा भी 35 ही आएगा, अब ध्यान से देखो 7 पंजे 35, 35 एकम 35 माइनस और 1 एकम 1 इस तरह से। ये आपका बना प्लस, फिर है आपका tan इनवर्स, इसका लासा कितना आएगा 8 3 24 और 3 8 24, 8 एकम 8 प्लस 8 3 24 और 3 एकम 3, इसका लासा भी 8 पर 24 आ जाएगा और ये हो जाएगा 24 एकम 24 माइनस और 8 3 24 से 24 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा आपका, ठीक है इस तरह से। अब आप ध्यान से देखिए इसको, 35 से 35 वैल्यू कट चुकी है, 24 से 24 वैल्यू कट चुकी है, तो ये कितना आ गया बताओ, tan इनवर्स 7 और 5 12 बटे और 35 में से घटाओगे 34 प्लस ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 8 और 3 11, 8 और 3 11 अपॉन और ये आ जाएगा आपका 23, कितना आ जाएगा 23। अब दोनों को आपको जोड़ना है, चलिए जोड़ लेते हैं हम लोग। tan इनवर्स उसी फार्मूले से जोड़ना है क्योंकि 2 tan आ चुके हैं आपके, तो इस तरह से लिखोगे 12/34 प्लस 11/23 और अपॉन में 1 माइनस 12/34 और मल्टीप्लाई बाई 11/23 इस तरह से। इसका लासा आएगा, चलो इसको इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 12/34 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 12/34 और 11/23 इस तरह से। अब इसका लासा ले लो आप लोग, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ऊपर का लासा बताओ कितना आएगा 34 गुणा 23। अब ध्यान से देखो 34 गुणा 23 इसका लासा आ जाएगा, 34 से 34 कट जाएगा, बताओ कितना आएगी 23 और 23 गुणा 12 से करो, 12 3 36, 12 3 36, 12 2 24 और 3 कितने होते हैं बताओ 27 इस तरह से। प्लस 23 से 23 कट जाएगा, बताओ कितना आएंगे 34, 34 गुणा करो 11 चौक 44 और 11 3 33, 33 और 4 बताओ कितने होते हैं 37। अब नीचे आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई 34 गुणा 23 यहां से, अब मल्टीप्लाई तो आपको करके लिखनी पड़ेगी, यहां से 34 और 23 की मल्टीप्लाई तो करके लिखनी पड़ेगी इस तरह से। 23 की, अरे 3 चौक 12 और 3 3 9 और 1 10 और 34 दूनी 68 और ये 2 8 और 1 7, कितने हो गए बताओ 782 माइनस। अब इन दोनों से ही वैल्यू कट जाएगी तो बताओ इन दोनों की गुणा ही लिखना है, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13 इस तरह से। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो चुकी हैं आपकी, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, दोनों को जोड़ो आप 6 4 10 और 7 और 7 14 और 1 15 और 2 और 3 5 और 1 6, 650 हो चुका है आपका। इन दोनों को घटाओ आप लोग, ये 0 बचा आपका और 8 में से 3 घटाओगे 5 और ये 650, ये दोनों कट चुके हैं। तो बताओ कितना आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 1। आपको बता दो यहाँ से tan इनवर्स 1 45 डिग्री में मान कितना होता है बताओ, tan का 45 डिग्री में कितना होता है
1, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, पाई अपॉन 4। आपने टेबल देखी होगी, LHS बराबर कितना हो गया बताओ, RHS। अरे टेबल आपने याद की होगी कि 1 जो मान है आपका, 1 जो वैल्यू है आपकी 10 45 में है, तो 45 को क्या लिखोगे आप लोग, 45 को क्या लिखोगे, पाई अपॉन 4। तो इस तरह से आपका ये जो है क्वेश्चन बना। तो हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 8 तक इसको क्लियर कर लिए थे। आई होप इसको आप समझे होंगे, और कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन जो है 9 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में जितने भी हमने जो आपके फॉर्मूला बने उसको मैंने क्लियर कर दिया है, और ये आगे जो भी फार्मूला बनेंगे उसको और क्लियर कर दूंगा आपको। इस फार्मूले में हम लोगों ने साइन और कोस और टेन 3 फार्मूले सीखे थे। एक्सरसाइज के फिनिश होने पर मैं आपको इसका स्टैंडर्ड तरीका बता दूंगा कि क्या इसका स्टैंडर्ड तरीका है। इसमें आपको फार्मूला लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इसको हम लोग एक्सरसाइज फिनिश होने के बाद ही क्लियर कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।